सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। पिछला पीरियड में मानव विकास दोनों खंडों में है और दोनों खंडों में हमने कंप्लीट कर लिया लेसन। आज हमारा सेकंड पोर्शन का एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, मानव बस्तियाँ, जिन पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इस दौरान स्कूलों का सिस्टम ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से ही चला हुआ है और लगभग हमारा आप सिलेबस कंप्लीट भी हो गया है, उससे भी ज़्यादा। और आशा है वो सारा आप कंप्लीट लर्न भी कर रहे होंगे, उनके नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे और साथ के साथ जो रिवीजन टेस्ट है उसमें बड़ा ही, जब आपके संख्या को देखते हैं, बड़ा एक दर्द महसूस होता है कि हमारे द्वारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपके द्वारा ऐसा क्या। 5-5, 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे, 20-20, 25-25 बच्चों में से आप टेस्ट दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का भाव ये है, ये आपके लिए है। जितने भी टीचर मेहनत कर रहे हैं आपके अच्छे स्कोर के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, आपके परिणाम के लिए वो चिंतित हैं, तो इसलिए आप उनका साथ दें और जो भी करवाया जाए उस काम को कंप्लीट करें। एग्ज़ाम भी होने हैं फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आशा है वो चीज़ें आप तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे ढंग से करेंगे। आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करते हैं, मानव बस्तियाँ। इसके बारे में हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। मानव बस्ती का अर्थ है किसी प्रकार और आकार में घरों का संकुल जिसे मनुष्य रहते हैं, यानी जिसमें मनुष्य रहते हैं। घरों का निर्माण कैसे है, वो बसे हुए कैसे हैं, इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं। अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया मूल रूप से लोगों में समूहन और उनके संसाधन आकार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है, यानी एक छोटी सी ढाणी से लेकर एक बहुत बड़े विकसित नगर तक, महानगर तक। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण, सामाजिक संरचना बदल जाती है, साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुचित अवस्थित हो सकती हैं। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों को विशिष्टता प्रदान कर लेती हैं, गांव कहलाती हैं। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलापों में विशेषीकृत होती हैं, इन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर क्या क्या हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल से प्रकरण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती है। नगर आर्थिक दृष्टि से नोड रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर निवासियों को बल्कि पश्चिमी ग्रामीण बस्तियों की भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध परिवहन और संचार के परिपथ के माध्यम से स्थापित होते हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों अभिवृत्ति दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होते हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए सामाजिक संगठन घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों के जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बस्तियों में प्रकार निर्मित और क्षेत्र विस्तार अंतर्वास दूरी पर निर्धारित होते हैं। भारत में कुछ 100 घरों से युक्त सहंत अथवा गुच्छित गांवों में विशेष रूप से उत्तरी मैदानी एक सार्वजनिक लक्षण है बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों में विभिन्न प्रकार के अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। इनके अंतर्गत भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रवृत्ति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता,
सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक हैं। सामाजिक संस्था, जाति और धर्म, सुरक्षा संबंधी कारक चोरियां और डकैतियों की सुरक्षा करते हैं। वृहद तौर पर भारत के ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों से रखा गया: गुच्छित, संकुचित, आकेंद्रित, अर्धगुच्छित, विखंडित, फलीकृत और परिशिष्ट और एकांकी। इन बस्तियों का विस्तार पूर्वक हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्यारे बच्चों, आज इस लेसन की पृष्ठभूमि के बारे में जाना, मानव बस्तियों के बारे में जाना और किस प्रकार से मानव बस्तियाँ, ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम ग्रामीण बस्तियों के विस्तार के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।